श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश 30 दिन में सभी नशे से मुक्ति। तंबाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट आदि सभी नशे हो जाएंगे दूर। श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश हम प्रतिदिन पैसा देकर खरीद रहे हैं मॉल, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, नशा, गांजा और पा रहे हैं कैंसर, लीवर, किडनी फेल जैसी भयानक बीमारियां। साथ ही 30 दिन में ही शारीरिक समस्याओं का होगा पूर्ण समाधान, जिसमें नशे से मुक्ति, पाचन तंत्र मजबूत, भूख लगना, मोटापे से मुक्ति, वजन में कमी, कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति, शुगर कंट्रोल, मधुमेह से मुक्ति, जोड़ों के दर्द से मुक्ति, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, हृदय धमनियों के ब्लॉक से मुक्ति, साथ ही शरीर के समस्त बालों का झड़ना, सफेद होना रोकना, वहीं याददाश्त से मुक्ति एवं अन्य सभी शारीरिक व्याधियों पर लागू। तो आज ही संपर्क करें। निर्माता श्री साईं सेवा संस्थान, पंधाना, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 6264925704। हाय रे राजनीति, क्या क्या न करवाए। एक तरफ बीजेपी महापौर को लेकर जद्दोजहद, तो दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता पार्टी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। जो डायलॉग आम आदमी के मुंह से सुना जाता था, जिस डायलॉग को पार्टी के सामने कहने से डर लगता था, वही डायलॉग पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर कह डाला। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे बवाल मच गया। दरअसल खंडवा में एक सक्रिय बीजेपी कार्यकर्ता का दर्द सामने आया, जो कि 25 सालों से बीजेपी का टिकट मांग रही हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल में पुराने समय में काम किया, फिर भी टिकट को तरस रही हैं। छोटू मंत्री, जी हां, जिनका पूरा नाम है रविंद्र शेडगे, जो अपनी पत्नी सरला के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन टिकट न मिलने की वजह से उन्होंने अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर निकालते हुए कहा, मैंने 1988 से सतत पार्टी को समय दिया। भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता झंडे और दरी उठाने के काम आता है? क्या मैंने पार्टी को समय नहीं दिया? जी हां, दरअसल खंडवा में लगातार भाजपा में गुटबाजी देखी जा रही है। जमीनी कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी जाहिर बात है। अब देखना यह होगा कि संगठन इस वायरल पोस्ट और टिकट को लेकर क्या करेंगे, या फिर इस बार भी छोटू मंत्री को नजरअंदाज किया जाएगा। न्यूज इंडिया टीवी 9 ब्यूरो रिपोर्ट। खंडवा में महापौर टिकट को लेकर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। भोपाल में भी महापौर टिकट को लेकर सहमति नहीं बन पाई। बता दें कि भोपाल में दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। साथ ही खंडवा में चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा। दिन भर कई बार खबर आई कि टिकट उसे मिल गया या फिर इसे मिला, लेकिन मिला किसी को नहीं। बता दें कि यहाँ पर रात को भी खाली हाथ लौटना पड़ा, जहाँ सांसद सहित विधायकों के सूत्र बताते हैं कि अब दिल्ली हाईकमान के पास सूची भेजी जाएगी और ऊपर से ही महापौर प्रत्याशी का नाम घोषित किया जाएगा। सभी नेता अपने अपने समर्थकों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। जिसकी वजह से दांव फंसा हुआ है। बात अगर दिल्ली की जाए तो दिल्ली से डॉक्टर प्रीति शिवशंकर गुर्जर का टिकट हो सकता है, और वहीं विधायक देवेंद्र वर्मा की चली तो सीमा कैलाश राठौर का हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि सांसद भी ममता बोरसे के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। वहीं चर्चाओं में अमृता अमर यादव का नाम भी मजबूती से सामने आ रहा है। साथ ही अगर संघ की बात की जाए तो संघ की तरफ से भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल की पत्नी रेखा सेवादास पटेल को टिकट मिल सकता है। लेकिन इसी बीच खंडवा में चर्चाओं का बाजार चरम पर है। व्हाट्सएप पर कल से ही वायरल मैसेज हो रहे हैं, जिसमें कई दावेदारों के समर्थक खुश होते नजर आते हैं, और जैसे ही मैसेज वायरल होता है, बाद में पता चलता है कि ये तो फेक मैसेज है। अभी खबर आना बाकी है। बड़वानी में त्रिस्तरीय पंचायत सहित निकाय चुनाव का बिगुल बज गया।
चुनाव को देखते हुए भाजपा ने कमर कस ली है। वहीं चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हर कार्यकर्ता नेता बनकर नेतृत्व कर रहा है। बात ग्राम की हो या नगर की, केंद्र में मोदी सरकार के साथ प्रदेश में शिवराज सरकार है और अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ दिया गया है। आज हर क्षेत्र में विकास किया, हर व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ दिया गया है, फिर चाहे राज्य सरकार की योजना हो या फिर केंद्र सरकार की। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि प्रदेश के 52 जिले हैं और हर जगह भाजपा चुनाव में जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी की क्या? देखिए, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल तो बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रत्येक चुनाव के लिए तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाकर बूथ स्तर, पन्ना स्तर तक जाकर प्रचार प्रसार में लगा हुआ है हमारा कार्यकर्ता। सर, प्रदेश सहित बड़वानी जिले में क्या परफॉर्मेंस रहेगा? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्र हो या पंचायत क्षेत्र हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से ज़बरदस्त रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पंचायत का, जनपद का, जिला पंचायत का और नगरीय क्षेत्र का नेता बनकर, नेतृत्वकर्ता बनकर, जीतकर चुनाव में आएगा। सर, किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों में हमारी केंद्र सरकार ने और 15-16 सालों में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने, चाहे वो केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास के लिए अनेक ऐसे काम किए हैं जिसमें अंतिम व्यक्ति तक का भला हुआ है और अंतिम व्यक्ति तक को सुविधाएं प्राप्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों पर कार्य कर रही है और अंतिम व्यक्ति का भला हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकास के इन मुद्दों पर काम कर रही है और विकास के मुद्दों पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे वो सड़क का विषय हो, पानी का विषय हो, बिजली का हो, प्रधानमंत्री आवास को हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, ये सारे काम गरीबों के लिए करके दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मेहनत से लगा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ हर क्षेत्र में चुनाव जीतकर आएगी। इंदौर इच्छापुर हाईवे किनारे स्थित बोरगांव बस स्टैंड पर रविवार को गुल्लर पानी और सराय के आदिवासी बारेला समाज के लोगों के बीच रिश्ता तोड़ने की बैठक को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में जमकर लात घुसे चले, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। लाठी और पत्थर से एक दूसरे पर वार किया जा रहा था। दरअसल मामला ये था कि गुल्लर पानी के युवक के साथ 3 वर्ष पहले सराय की युवती का विवाह हुआ, जिसमें रस्म के अनुसार युवक के परिजनों ने युवती के परिजनों को 11,000 रुपए नकद दिए थे। अब युवती पिछले 1.5 साल से मायके में है और ग्राम मांडवा में अन्य युवक के साथ विवाह कर लिया है। रविवार जब सामाजिक तौर पर रिश्ता तोड़ने के लिए बैठक हुई तो विवाद हो गया। सूचना पर बोरगांव पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष के कुछ लोगों को चौकी लेकर आई। चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि अभी दोनों पक्ष के 7 से 8 लोग घायल बताए गए। उन्हें मेडिकल कराने चिकित्सालय भेजा है। वहां से आने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एनसीसी कैडेट्स प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को आपदा प्रबंधन का गुण भी सिखाया गया, जिसमें एलपीजी सिलेंडर आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया कि अगर कोई सिलेंडर से आग निकल रही है तो उसे किस तरह बुझा सकते हैं। साथ ही बाढ़, तूफान, भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए भी कई बातें सिखाई गई। जैसा कि मुझे बताया गया कि यहाँ पर एनसीसी के बच्चों का 10 दिन का कैंप लगा हुआ है, तो उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मुझे एक लेक्चर देना था। तो इसके लिए मैंने मेरी और अपनी टीम को तैयार किया। यहाँ पर आने के बाद सबसे मैंने उनको आपदा के बारे में बताया, डिज़ास्टर के बारे में बताया। इसके बाद बाढ़, अलग अलग आपदाओं को मैंने कवर किया। बाढ़, भूकंप, आग, इसमें अपन को पहले क्या करना है, बाढ़ आने के बाद क्या करना है और उसमें घरेलू उपकरणों की सहायता किस तरह बाढ़ से बचा जा सकता है। इसके अलावा कुछ मैंने एमएफआर के भी टॉपिक कवर किए हैं, जैसे सीपीआर देना बच्चों को बताया है, चोकिंग के समय क्या करना है, स्नेक बाइट के समय क्या करना है, या फिर घरेलू सिलेंडर में आग लग जाती है और शॉर्ट सर्किट वगैरह से आग तो लग जाती है। मेजर टॉपिक मैंने कवर करके बच्चों को डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे कुछ
विषय में समझाने की कोशिश की है। सर आपका परिचय दीजिए। मैं रविंद्र महिवाल, प्लाटून कमांडर, होमगार्ड्स खंडवा से। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर लिंगी फाटा के पास रविवार को बुरहानपुर की ओर जा रहा एक कच्चे तेल से भरा कंटेनर अज्ञात कारण के चलते पलट गया। हादसे में टैंकर चालक और क्लीनर घायल हो गया। इधर टैंकर पलटने से तेल का रिसाव हुआ और तेल को आसपास के रहवासी केन में भरकर ले जाने लगे। वहीं सूचना पर बोरगांव पुलिस मौके पर पहुंची। पहले घायल चालक और क्लीनर को चिकित्सालय पहुंचाया और फिर तेल लेकर जा रही भीड़ को अनाउंसमेंट कर समझाया कि ये कच्चा तेल है जिसको खाने से सेहत बिगड़ सकती है। तब जाकर भीड़ अपने घर वापस लौटी। हरसुद विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 14 से जिला पंचायत सदस्य हेतु भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी दिव्यदत्त शाह रविवार को संत सिंगाजी महाराज का आशीर्वाद लेने सिंगाजी धाम पहुंचे। वह उनके साथ उनके पिता वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह व मानधाता विधायक नारायण पटेल भी पहुंचे। इस दौरान हरसुद विधानसभा की आदिवासी जनता भी पहुंची, जिन्होंने संत सिंगाजी महाराज से प्रार्थना करते हुए कहा कुंवर विजय दत्त बाबा साहब को भारी मतों से विजय बनाने के लिए मन्नतें मांगी। बता दें कि हरसुद विधानसभा से जिला पंचायत सदस्य हेतु भाजपा अधिकृत चारों प्रत्याशी संत सिंगाजी धाम में वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह के साथ मौजूद रहे। वहीं सिंगाजी धाम चारों प्रत्याशी के साथ पहुंचे। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने बताया कि आज हम संत सिंगाजी धाम पहुंचे हैं, जहां पर हमें चुनाव लड़ने के लिए जो चुनाव चिन्ह मिले हैं हमारे द्वारा सिंगाजी महाराज को समर्पित कर आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत बाबा के आशीर्वाद के साथ कर रहे हैं। खालवा से सुरेश यादव की रिपोर्ट। जनता के बीच जाकर के और जनता का मत वोट के रूप में जब जनप्रतिनिधि लेता है तो ही वो सच्चा जनप्रतिनिधि बनता है और एक काम करने का उसे प्रजातंत्र में अधिकार मिलता है। पंचायती राज में मेंबर, सरपंच, जनपद के बाद जो सबसे बड़ा पद होता है वो जिला पंचायत के सदस्य का होता है। आज हरसुद विधानसभा क्षेत्र के चारों हमने जिला पंचायत के सदस्य मम्मी बहन, जगन्नाथ भैया, रुपाए भाई और दिव्यदत्त बाबा, ये चारों को पूरे कार्यकर्ताओं के साथ आकर के सिंगा महाराज जिनकी कृपा से आप और हम सब लोग खुशहाली का जीवन बिता रहे हैं और जिनके बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के माफिक है, ऐसे संत सिंगा महाराज की कृपा से ये सारे हमारे जनप्रतिनिधि जो नवजीवन में प्रवेश कर रहे हैं, बहन जी तो एक बार रही भी हैं, आज सिंगा महाराज से आशीर्वाद लेने आए कि सिंगा महाराज हमको प्रजातंत्र में हम जनता के काम के लिए जाने वाले हैं, ये हमारे चुनाव चिन्ह है, आपको समर्पित करते हुए और अब आज से ये जनता के बीच जाकर के अपने लिए वोट मांगेंगे। संत सिंगा महाराज की कृपा रहेगी, हमारे इसी उम्मीद ही है और ऐसी हमारी भावना भी है कि संत सिंगा जी का आशीर्वाद इनको चारों को मिले और ये भारी मतों। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शोरगुल शुरू होने को है। दोनों दलों के लोग अपनी अपनी जीत की जुगत में लग गए। ऐसे में जिले की ठीकरी जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बजट्टा के ग्रामीणों ने एक इतिहास रच दिया। यहाँ 16 महिला पंचों सहित महिला सरपंच चुनी गई, जिन्हें ग्रामीणों ने आपसी सहमति से बगैर किसी दल के सिंबल से चुनाव लड़ने के बजाय निर्विरोध पूरी बॉडी को चुन के इतिहास रच दिया। ग्रामीण कहते हैं कि गांव में भाजपा कांग्रेस दोनों दलों के लोग रहते हैं, लेकिन राजनीतिक पचड़े में पड़ने के बजाय उन्होंने गांव के विकास को प्राथमिकता दी। इस कारण ग्रामीणों ने फैसला लिया कि इस बार ग्राम में सिर्फ विकास होगा, विकास की बात होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ेगा। साथ ही सभी ने मिलकर 16 महिला पंच सहित तारूबाई को महिला सरपंच निर्विरोध चुन लिया, जिनका ग्रामीणों के द्वारा हार माला पहनाकर स्वागत भी किया। निर्विरोध सरपंच बना, कोई चुनाव लड़ने सामने नहीं आ गए कि गांव का कोई होगा? गांव सब एक हुई गए, पंचायत एक हुई गई, 3 गांव सब एक होगा। गांव को विकास करना, चुनाव लड़ना। सब महिलाओं से कैसा काम करो फिर तुम? सब उनका पूछिन काम कराओ। गांव के लोग ने काम। सरकार ने प्रोत्साहन राशि को बोले 12 से 15 लाख मिले, कहीं करोगे? तो ठीक है, गाँव में दिया करोगे विकास? कोई समस्या है तो महिलाओं से तो फिर नहीं आवा ना।
कर लोगे? हाँ कर लिया। तो राजनीतिक मैटर का है ही नहीं गाँव में, हाँ सब इकट्ठा होकर काम करोगे, हाँ गांव का विकास करना है। गांव का विकास करने के लिए निर्विरोध सरपंच चुना और पूरी महिला बाड़ी पंचली और सरपंच भी महिला बाड़ी है। निर्विरोध नहीं, दोनों पार्टी के लोग हैं, लेकिन हमने बैठ के तय कर लिया था कि गांव का विकास करना है तो इकट्ठे होकर एका कर लो तो ठीक रहेगा। वहीं महिलाओं की इस निर्विरोध सरकार को भाजपा जिला अध्यक्ष ने एक अच्छी पहल मानते हुए सभी को बधाई शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आह्वान किया था कि लोग खुद सरकार चुने और महिलाओं की सरकार अगर बनती है तो उन्हें अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वातावरण बने और गांव के चहुमुखी विकास के लिए जनता और समाज आ गया है। मैं अभिनंदन करता हूं जिन पंचायतों ने निर्विरोध किया है, जैसे मंडवाड़ा में जनपद सदस्य के रूप में निर्विरोध पंचायत जनपद सदस्य बने, बिलवा डेब में निर्विरोध सरपंच बना, रणगांव डेब में निर्विरोध सरपंच बना और बचट्टा में भी बना। निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को माना। वहीं कलेक्टर ने भी शुभकामनाएं देते हुए बताया कि जिले में 3 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों ने निर्विरोध बॉडी चुनी है, जिसमें बड़वानी जनपद की ग्राम पंचायत बजट्टा खुर्द है, तो ठीकरी जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिलवा डेब में भी निर्विरोध गांव की सरकार चुनी, जबकि ठीकरी जनपद की ही ग्राम पंचायत बजट्टा ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पंच सरपंच सभी महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि शासन के द्वारा जो भी निर्धारित राशि है इन ग्राम पंचायतों को दी जाएगी। न्यूज़ इंडिया टीवी 9 बड़वानी से लोकेश दावते की रिपोर्ट। बच्चों को बधाई, सभी ग्रामवासियों को बधाई। शासन की जो अपील की गई थी समरसता का वातावरण बनाने के लिए, उनके द्वारा समरसता का वातावरण बनाने में गांव के लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे उम्मीद है कि ये चुनी हुई जो बॉडी है पंच सरपंच गांव की समस्याओं को चिन्हित करके और उनको प्राथमिकता से हल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही शासन के द्वारा जो घोषणा की गई है, इसमें जो निर्विरोध पंचायत चुनी जाती हैं उनको राशि भी उसको मिलेगी, तो वो अपने गाँव की समस्याओं को हल करने में उनको सुविधा से होगी। हम फाउंडेशन भारत खंडवा शाखा द्वारा कार्यशाला का सफल आयोजन संपन्न हुआ। हम फाउंडेशन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशिकांत चौधरी 11 एवं 12 जून को 2 दिवसीय प्रवास खंडवा जिले पर रहे। प्रथम दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का नगर आगमन हुआ, जिनका स्वागत मालवा प्रांत अध्यक्ष मनीषा पाटिल, मालवा प्रांत के संगठन मंत्री मुकेश गौर, प्रदेश संयोजक प्रचार प्रसार भारती नारायण प्रजापति, वहीं रविंद्र सिंह, रवि पांडे एवं रविंदर सलूजा ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष निशिकांत चौधरी द्वारा दादाजी धूनी वाले मंदिर में पूजन अर्चन के पश्चात मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया गया। शहर में प्री मानसून की एंट्री से बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी शुरू हो चुकी है। इन्हीं तेज हवाओं में कृष्णगंज वार्ड में एक पेड़ भरभरा कर गिर गया। हालांकि पेड़ काफी पुराना बताया जा रहा है। वहीं तेज हवाओं में पेड़ अचानक नीचे गिरता देख वार्ड वासी दहशत में आ गए। हालांकि पेड़ गिरने की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। रामकर कृष्णगंज वार्ड में स्थित नवीनाथ सितंबर जैन मंदिर के सामने आनंद वाटिका के पास में काफ़ी प्राचीन नीम का झाड़, जो कम से कम बताते हैं कि 100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना प्राचीन हरा भरा झाड़ था और कहीं से कहीं तक इसी स्थिति नहीं लग रही थी। लेकिन शनिवार शाम 4 बजे के करीब बिना आंधी तूफान के उस झाड़ का एक भाग गिरा, जिससे किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। हालांकि रोड के ऊपर गिरा था वो, लेकिन किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं 2 घंटे के बाद जब आंधी तूफान चले तो उसका सेकंड भाग भी पूरी तरह से नीचे गिर गया और पूरे जो हाई टेंशन लाइन के साथ ही छोटी बड़ी जो लाइनें थी, यहाँ तक कि 2-3 खंभे भी थे, सब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। विद्युत प्रसार पूरी तरह से बंद हो गया, पूरे तार टूट गए थे। लगातार बिजली वालों नगर निगम को बुलाने के बाद लगातार काम चालू हुआ। रात को 12-1 बजे तक भी कार्य चलता रहा। शहर की जेजेस कॉलोनी में अचानक एक जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना तुरंत वन विभाग की टीम को दी गई। सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। हालांकि पहली बारिश के समय जमीन के अंदर से सांपों का निकलना आम बात है, लेकिन अचानक सांप के करीब आने पर बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसलिए सांप को तुरंत पकड़कर जंगल में छोड़ा गया।
सुबह 9 बजे जजेस कॉलोनी से सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप है। तो उनको बोला गया कि भाई आप उसको निगरानी रखो, हम लोग आ रहे हैं। फिर हम लोग पहुँचे, वहाँ देखा तो इतना ये दामन प्रजाति का सांप पाया गया। वो सब लोगों का कहना था कि यहाँ बच्चे अच्छे घूमते गार्डन में, तो किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए सूचना के तुरंत बाद ये सांप पकड़ा गया और पकड़ के सुरक्षित लाया गया। और अब शाम को उनको कितने फीट का है सांप? ये करीब 7.5 फीट के लगभग है। ये दामन प्रजाति का है और इसके लेंथ और उसके हाइट और वो देख के ही आदमी घबरा जाता है। मेल फीमेल? ये फीमेल है। खंडवा में नोटबंदी के दौरान उधार दिए गए 2.5 लाख रुपए के एवज में लेनदार द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया। देनदार ने न्यायालय में चेक बाउंस का केस लगा दिया। 6 साल तक पेशियों के बाद न्यायालय ने केस में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, देनदार को पता था नोटबंदी में रुपए केवल बैंक में जमा करना है। उसने जानबूझकर लेनदार को रुपए उधार दिए। उन रुपयों की बाजार में कोई कीमत नहीं थी, वे केवल कागज के टुकड़े थे। उधार देने वाले ने आरबीआई व भारत सरकार के जारी राजपत्र के निर्देशों का उल्लंघन किया है, इसलिए उधारी चुकाने वाला दोषी नहीं है, उसे दोषमुक्त किया जाता है। मेरा नाम है पवन पिता परशुराम जादव। पवन जी, ये बताइए, एक महत्वपूर्ण फैसला आया है कोर्ट का, क्या था पूरा मामला? वो तो उसने तो हम दोनों तो संतोष कुलकर्णी और मैं दोस्त थे। वो तो एक झूठा आरोप लगाया था, उन्होंने झूठा केस लगाया था। जिस समय वो बोल रहे हैं कि नोटबंदी का पीरियड के समय उन्होंने मेरे को पैसे दिए थे 500 और 1000 के, तो उस समय तो वो नोटबंदी हुई थी, उसमें तो फेक करेंसी कहलाई। तो उसने केस भी लगाया था, हमने भी फिर उसके विरुद्ध में करा और न्यायालय के आदेश जो है वो उसका झूठा आरोप निकला, हम बरी हो गए। और वो मित्रता के नाते वो मिसगाइड उसने कर दिया चक्कर में, और आखिरकार सच की जीत हुई और बुराई की हार हुई। ये जो नोट थे बाज़ार में चलने योग्य नहीं थे, बैंकें तक नहीं पैसे ले रही थी, तो हम ये 2.5 लाख रुपए इससे काय के लिए लेंगे। तो उसी बात को हमने फाइट की कोर्ट को, और कोर्ट में ये सिद्ध किया है कि ये जो पैसा था न्यायालय में इनने देना बताया वो झूठ है। ऐसा कोई रुपया मेरे पक्षकार ने नहीं लिया था। कोर्ट में ये सिद्ध हुआ और मेरे जो आरोपी थे पवन जाधव, उसको न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया। उन नोटों को क्या माना? न्यायालय ने एक उसमें टिप्पणी की कि जब ये नोट भारत सरकार द्वारा जो करेंसी थी इसको कागज़ माना था, मतलब कोर्ट का ये व्यू आया कि ये जो नोट थे रुपए की श्रेणी में नहीं थे, ये कागज़ की श्रेणी में थे। यदि ये व्यक्ति 2.5 लाख रुपए लेता तो बैंक में भी जमा नहीं होता और बाज़ार में भी नहीं चलते। तो ये मतलब कोर्ट में ये सिद्ध हुआ कि ये जो संतोष कुलकर्णी ये झूठ बोल रहा है, और कोर्ट ने ये साबित हुआ और कोर्ट ने मेरे पक्षकार पवन जाधव को बाइज्जत बरी किया। वीरेंद्र कुमार वर्मा। बड़वानी जिला मुख्यालय के अंजर रोड स्थित ट्रैक्टर शोरूम पर ट्रैक्टर लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें खरीदार कर्ता धर्मेंद्र नामक युवक ने ट्रैक्टर संचालक पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं उक्त घटना को लेकर ट्रैक्टर संचालक ने कहा कि युवक ने शोरूम पर लगे कांच से स्वयं के शरीर पर शारीरिक चोट लगवाकर खुद को लहूलुहान किया। शिकायत को लेकर पहुंचा थाना बड़वानी, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की। जिला मुख्यालय के पानवाड़ी रहवासी धर्मेंद्र गोले ने बताया कि स्वराज ट्रैक्टर शोरूम से 3 वर्ष पूर्व ट्रैक्टर खरीदा था। वहीं शोरूम संचालक के द्वारा ट्रैक्टर राशि को लेकर लेन देन के चलते वापस ले लिया था। वहीं पुनः ट्रैक्टर लेने के दौरान शोरूम संचालक ने मारपीट की, जिससे सर में चोट आ गई। ये हमारा धर्मेंद्र गोले से एक पुराना ट्रैक्टर का लेन देन का मैटर था। पुराना ट्रैक्टर उनको दिया था और उन्होंने बोला था कि हम फाइनेंस 3 साल पहले की बात है, फाइनेंस करा के बाकी का पैसे दे देंगे। इनसे 1.5 लाख रुपए लेना था हमें, तो इन्होंने फाइनेंस करवा लिया अपने नाम से और पेमेंट हमें जमा नहीं कराया, तो हमने ट्रैक्टर खड़ा करवा लिया। तो ये बात 3 साल पहले की है और ये अभी आके शोरूम पे शराब पी के आए और यानी कि केबिन की तोड़ा फोड़ी करी, कांच फोड़ दिया, काउंटर का कांच फोड़ दिया, सीट ठोक ठोक के। फिर क्या हुआ? थाने पे हम गए, इनके नाम से एफआईआर करी है, उन्होंने भी हमारे नाम से एफआईआर करी है। आसपास वाले सभी गवाह हैं जो इन्होंने तोड़फोड़ करी है, कांच से सीट ठोक ठोक के इन्होंने अपने खुद को यानी कि घायल किया।
क्या चाहते हो आप, क्या होना? बस इन पे यानी कि जो भी शासन नियम अनुसार कार्रवाई करे। क्या नाम है? धर्मेंद्र गोले, कहाँ रहते हो? रायदास मार्ग पानोड़े मोहल्ला। आज क्या घटना हो गई आपके साथ? 16 सोनम पे मैं गया, मेरा ट्रैक्टर थे वो 2090 मैं ट्रैक्टर के लिए गया था। मेरा ट्रैक्टर कहाँ पर है? तो इरफान जो खान है, जो स्वराज शोरूम का मालिक है, इन्होंने मेरा ट्रैक्टर बेच खाया। बोलते कि मेरा तेरा ट्रैक्टर बेच खाया। वो अपने यहाँ पर श्री राम फाइनेंस वाला जो सेलन है, बोले हम दोनों मिलकर तेरा ट्रैक्टर बेच खाए। हम बोला ट्रैक्टर हम तेरा देंगे भी नहीं हम। और मेरा मोबाइल भी था, मेरा मोबाइल और 5000 मेरे जेब में थे। वो मेरा मोबाइल और पैसे भी मेरे छीन लिए इन्होंने। और 8 लोग अलग बुलाए थे और मेरे को राड से मारा इरफान ने। 8 लोगों ने मेरे को पकड़ लिया और इरफान ने मेरे को 8 लोगों ने मिलकर मेरे को पकड़ लिया और इरफान ने मेरे को राड से मारा, राड से। और इनकी एनएसी मेरे पास में, ये मेरे को फिर में मारा। FIR करा दिया? हाँ, FIR करी है। ये मेरे को पुलिस द्वारा मेरे को सहयोग पूरा मिला है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आगे कार्रवाई करेंगे। ग्राम कोहदर निवासी परिजनों ने रविवार पुलिस चौकी बुरगांव बुजुर्ग पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि उनके घर से 27 वर्षीय विवाहित युवती बिना बताए कहीं चली गई। परिजनों ने पुलिस से बताया कि सभी रिश्तेदारों के यहाँ पूछताछ की, कुछ पता नहीं चला। वहीं बता दें कि शिकायत दर्ज कराने पहुंचे चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर विवाहित युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी है।